नमस्कार। मकर राशि पर अगले 5 वर्ष कैसे रहने वाले हैं बहुत विस्तार से हम आपको समझाएंगे और ये जानना आपके लिए परम आवश्यक है, क्योंकि राहु, केतु एवं बृहस्पति तथा शनि का जो कार्यकाल होता है, इनका जो ट्रांजिट है वही आपके भाग्य को निर्धारित करता है, वही आपका भाग्य विधाता बन जाता है। और विशेष रूप से मकर राशि के लिए आपको बृहस्पति का ट्रांजिट जानना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आपके 12th और तीसरे भाव का स्वामी बृहस्पति मकर राशि और वृषभ राशि को कभी भी अच्छा परिणाम नहीं देता है। शास्त्रों में वर्णन आया है, सारे ग्रह फल दीपिका से लेकर के चमत्कार चिंतामणि तक, मुहूर्त चिंतामणि से लेकर के बृहद जातकम, पाराशर होरा शास्त्र और जितने भी भृगु संहिता आदि सब ग्रंथ हैं, बहुत जोर जोर से चिल्ला चिल्ला करके ये बताते हैं कि वृषभ, मकर और तुला इनके लिए गुरु जो है योग कारक नहीं होता है। अब हम बात करेंगे कि मकर राशि के लिए अगले 5 वर्ष का फलादेश जानना है तो एक एक चीज को बारीकी से समझना होगा। कारण क्या है कि मकर राशि का 1 वर्ष का अगर हमें फलादेश जानना है तो हम चंद्रमा से देखते हैं, 1 महीने का जानना है तो सूर्य से देखते हैं, और 1 वर्ष का फलादेश अगर देखना है तो बृहस्पति से। बृहस्पति के 5 साल की ट्रांजिट पोजीशन देख लो, पता चल जाएगा आपको। इसके बाद अगर 1.5 वर्ष की सिचुएशन जाननी है, कंटिन्यूटी, तो राहु केतु की ट्रांजिट पोजीशन को समझना होगा, क्योंकि ट्रांजिट प्लैनेटरी पोजीशन का आपकी महादशाओं के साथ कोऑर्डिनेशन होने के बाद ही आपको फल प्राप्त होते हैं। अगर आपके गोचर में अच्छे ग्रह नहीं चल रहे और कुंडली में भी वहीं उसी जगह पर बैठे या उसी तरह का बिहेव कर रहे हैं, ग्रहों के बिहेवियर को जांचना परखना बहुत आवश्यक होता है। शास्त्रों में अलग अलग तरीके के लक्षण बताए गए हैं। अब हम 2.5 वर्ष की अगर स्थिति देखते हैं तो शनि के कार्यकाल और गोचर को देखना परम आवश्यक है, क्योंकि शनि मकर राशि का स्वामी भी है, ये भूलना नहीं चाहिए, तथा आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को भी इंडिकेट करने वाले इस कुंडली में 2nd हाउस के लॉर्ड शनि है। और आज की पोजीशन अगर देखी जाए तो आज आप डरे हुए नहीं है, आपके पास पैसा है, मान सम्मान है, शोहरत है, इज्जत है, रेस्पेक्ट है, फाइनेंशियल पोजीशन आपकी बहुत साउंड है। कारण क्या है? क्योंकि आपका जो शनि है वो मालिक है और अच्छी पोजीशन में। यू आर फीलिंग वेल। कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनकी तरफ से आप बेफिक्र हैं। अब बात कर लेते हैं हम अगले 5 वर्ष के बृहस्पति के कार्यकालों को। बृहस्पति का कार्यकाल अभी आपके बुद्धि स्थान में बृहस्पति है, अच्छा परिणाम दे रहे हैं। यहां एक सिचुएशन अगर देखी जाए तो जो लाभ जो देना चाहिए गुरु को वो नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इधर तीसरे भाव और 12वें भाव के स्वामी अपने से तीसरे, अपने से 6ठे भाव में, शत्रु राशि में 5म भाव में, लेकिन आपकी एजुकेशन, तरक्की, मान सम्मान, संतान के लिए शुभ, एवरीथिंग विल बी गुड। फिर 1 वर्ष ये और ये 1 2 3 4 5 ये 5 वर्ष आपके लिए लगातार अच्छे रहने वाले हैं, क्योंकि यहाँ उच्च में होंगे, लेकिन जब जब यहाँ होंगे, ये 6ठा और 8वां स्थान है। अच्छे परिणाम कुछ मामलों में नहीं देंगे, लेकिन यहां आने के बाद 2 प्लस पॉइंट है। यहां भी जब बृहस्पति यहां होंगे, इनकी पूर्ण दृष्टि यहां पर होगी, जब यहां पर होंगे तब पूर्ण दृष्टि होगी, जब यहां पर होंगे तब इनकी पूर्ण दृष्टि यहां पर होगी। जहां भी जाएं, आपने गीत सुना होगा, तू जहां जहां चलेगा मेरा साया साथ होगा। बृहस्पति की जो राशियां हैं उन पर जब जब गुरु की दृष्टि पड़ती है, किसी भी दृष्टि से देखो, यहां से
अपने घर को जरूर देखते हैं गुरु देव बृहस्पति। सिर्फ एक जगह जाने के बाद दिक्कत होती है, वृषभ और तुला में जाने के बाद अपनी राशि को नहीं देख पाते, कई प्रकार की दिक्कतें आती हैं। बाकी सभी राशियों में ऐसी पोजीशन बिल्कुल नहीं बनती। कुंभ में जाने के बाद यहां पर भी बृहस्पति अपनी राशि को देख पाने में सक्षम नहीं होते, लेकिन प्लस पॉइंट क्या होता है, कुंभ के लिए यहां से इनकम हाउस और सेकंड हाउस का लॉर्ड बन जाता है बृहस्पति। अब मकर राशि पर बात करेंगे। ये 5 साल हमने बताए, 1, 2, 3, 4 और 5 भाव वर्ष ये अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन छठे और 8वें आने के बाद आपके कुछ स्ट्रगल के काम रहेंगे, जिनमें आपका अथाह परिश्रम मेहनत करने के बाद आपको लाभ होगा। 18 महीने का कार्यकाल राहु का, 18 महीना यहां ये कार्यकाल समाप्त हो रहा है 18 मई 2025 को, फिर 18 महीने यहां पर उल्टा जाएगा। यहां राहु यहां आ जाएंगे। जब 1.5 वर्ष का कार्यकाल यहां होगा, आपके लिए आर्थिक स्थिति को मजबूत करेगा। सरप्राइज देने वाला राहु आपको अचानक धन का लाभ कराएगा, पेट का रोग भी देगा। फिर मकर में स्वयं आ जाएंगे राहु। मकर वालों को सेल्फ मेड बनाएंगे, स्वयं की तरक्की देंगे, मान सम्मान, पैसा, जायदाद, तरक्की, प्रॉपर्टी, मैटीरियलिस्टिक चीजें, अस्थाई संपत्ति, चल अचल संपदा का पूर्ण लाभ देते हैं। व्यक्तित्व को अच्छा बना देते हैं, लेकिन सर्वाइकल स्पॉन्डोलाइटिस जैसी गर्दन की कुछ परेशानियां भी देंगे। यहां पर आपके लिए विदेश यात्रा के प्लान बनाएंगे। पैरों में कष्ट, अधिक खर्चे, चीटिंग होने की संभावना आपके साथ। तो 54 मंथ यहां होंगे, 54 फिर 18 जोड़ो, यानी कि 72 मंथ तक आपके लिए कंटिन्यू मान सम्मान और पैसा, प्रॉपर्टी, स्टेबिलिटी देने वाले रहेंगे। एक्सेप्ट जब धनु में राहु होंगे, वो आपके लिए अनुकूल परिणाम नहीं देंगे, ऐसा ग्रहों का विश्लेषण बताता है। अब हम शनि के उस कार्यकाल की बात कर लेते हैं जब मीन राशि में अभी शनि का परिवर्तन यहां होगा 29 मार्च 2025 को। 2.5 वर्ष रहने के बाद आपके लिए स्वर्णिम समय, गोल्डन पीरियड, पॉजिटिविटी, क्योंकि त्रिखटे एकादशे शनि सर्वारिष्ट निवारणम, सभी अरिष्टों का विनाश करने के लिए आ रहे हैं यहाँ पर। 2.5 वर्ष और 2.5 5 वर्ष, ये 5 वर्ष आपके लिए इतने सकारात्मक रहने वाले। जिस शनि वाले का मकान नहीं बना होगा मकर राशि वाले का, तो चतुर्थ शनि आने पर बनता है। गाड़ी, कार सवारी, अच्छी कार, अच्छी कंपनी की कार, मजबूत कार और नई टेक्नोलॉजी से सुसज्जित कार आपके घर में आएगी जब चतुर्थ भाव में शनि होंगे। कारण यह है कि उस समय आपका प्रभाव इतना बढ़ा चढ़ा रहेगा, क्योंकि इस शनि की दृष्टि नीच की सीधे सीधे आपके लग्न पर होगी। आपके व्यक्तित्व को मजबूत करने के लिए, आपकी व्यक्तित्व के साथ साथ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पर्सनालिटी, समाज में आपका प्रभाव और तरक्की, आपकी वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ टॉकिंग, थिंकिंग, एवरीथिंग विल बी अप टू द मार्क ड्यूरिंग दिस पीरियड। जब जब शनि यहां नीच में होंगे, शास्त्र कहते हैं कि नीच राशि में शनि आने पर शुभत्व प्रदान करते हैं। मुख्य बात यह है कि यहां से यहां आने पर नीच राशि का शनि अपने घर को पूर्ण दृष्टि से देखता है, तथा आपके मूल त्रिकोण स्थान का स्वामी अपने से तीसरे होता है, तो ये पॉजिटिव इफेक्ट देता है। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।